हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस एक्सरसाइज का, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो रेशनल नंबर से कैसे डिफरेंट हैं, वो हमें यहाँ बताना है। थर्ड इज कि उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं कुछ। तो सबसे पहले जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसे जानने से पहले हम रेशनल नंबर्स को जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है एक बार, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार देख लीजिए। रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे, यहां देख लेते हैं पहले। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो नंबर एक समय के बाद पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। मीन्स इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से 0.42 या 2.57 या 3.625, इस तरीके के मतलब डिवीजन में आंसर आएंगे हमारे। एक टाइम के बाद पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा वो क्वेश्चन। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ पर, ये क्या होता है हमारा, बार बार रिपीट करेगा। जैसे 0.3333 बार बार आएगा, रिपीट करेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 0.3 पर बार। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सेम ऐसे अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, 0.46 पे बार लगा देंगे क्योंकि 46 बार बार रिपीट हो रहा था। ऐसी कुछ और एग्जाम्पल जैसे 2.432223 या 2323 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पे हम बार लगा देंगे। मीन्स ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो दोनों जो होते हैं हमारे, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता है। लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को कभी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जो नंबर होते हैं ना हमारे, वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में होंगे। जैसे 0 के बाद 1 2, यहाँ पे 1 1 2 या 11112, इस तरीके से बार बार इंक्रीज होगा। दूसरा एग्जाम्पल 0.243 2434, फिर 24345, ऐसे अगर रिपीट करने लगे, जैसे यहाँ पे देखिए 243 2434 24345, इस तरीके से रिपीट कर रहा है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। मीन्स टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, और ना ही वो रिपीट करेंगे, तो ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ऐसे नंबर सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम रूट में देख लेते हैं। रूट में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, जैसे √2 इसका एग्जाम्पल है, √3 ले सकते हैं, और इसका और एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू भी ले सकते हैं, √5 है हमारा, √7, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, √21। आप कितने भी चाहे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने थे तो हमने यहाँ पर लिखकर आपको बता दिया है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर के। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब उसी को हमें इस पर अप्लाई करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमें इसे रेशनल एंड इरेशनल बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और रीजन भी साथ में बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा √3/81। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। मीन्स यहाँ पर 1/27 जो है ये हमारा रूट में बच रहा है। तो ये जो है हम जब डिवाइड करेंगे इसे और जब रूट लेंगे इसका, तो ये बार बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर आएगा, इसलिए ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पर सेकेंड है हमारा
361, तो जो 361 है ये 19 का स्क्वायर होता है, मीन्स इसे हम 19 इंटू 19 लिख सकते हैं अंडर रूट में। और जब वो हमारा रूट में है तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी अगर ये 2 टाइम्स है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंडर रूट 21। अंडर रूट 21 को अगर हम तोड़ते भी हैं तो 3 7 जा 21 में आ जाएगा हमारा, लेकिन ये हमारे रूट 3 और रूट 7 दोनों एक इरेशनल नंबर है, इसलिए पूरा आंसर ही हमारा एक इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अंडर रूट 1.44। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा दें जो कि 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो हम 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो अंडर रूट में 1.2 इंटू 1.2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 144 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और एक डिजिट बाहर आ जाएगा 1.2, मीन्स एक रैशनल नंबर बाहर आ चुका है। तो ये जो डिजिट है ये नंबर हमारा रैशनल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है 5th पार्ट 2/3 अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 को अगर हम और ज़्यादा छोटे में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 और अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होगा लिखने का क्योंकि अंडर रूट 2 हमेशा इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 3 भी, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा और इसे हम एक इरेशनल नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा 4.1276। ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो चुका है और यहाँ स्टॉप हो गया है, मीन्स एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर p/q के फॉर्म में लिखा है 22/7, p/q के फॉर्म में इरेशनल नंबर तो होता नहीं है, तो यहाँ पर एक ये रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.23233 मीन्स यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं इसे, तो इसे हम एक इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.04004 ऐसी 4 टाइम्स 04 आगे इंक्रीज होता जाएगा, तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। वेरी गुड। चलिए पेन देखिए 2.356565656 मीन्स इसे अगर लिखना चाहें तो 2.356 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि 56 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब रिपीटिंग नंबर होगा मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसे देखते हैं 6.834 मीन्स यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 6.834 के ऊपर बार, और जैसे ही बार आएगा मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे 11th क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट का था, सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट थे 11 पार्ट, उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि अभी तक आपको रैशनल और इरेशनल में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इससे पहले की जितने भी क्लासेस हुए हैं आपको प्लेलिस्ट में उसके वीडियोस आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आप वहां से जाके अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।